उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से निजात दिलाने की जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें पेयजल सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बड़कोट में कई जल परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। फिलहाल कोर्ट ने जब उनके जवाब पर असंतुष्ट जताई और 4 दिसंबर को फिर से बेहतर प्लान के साथ में पेश होने के निर्देश दिए हैं। बीते कई दिनों से चले आ रही है कोर्ट में, और आज कोर्ट ने माननीय पेयजल सचिव को कोर्ट में वर्चुअली बुलाया था और सचिव साहब प्रेजेंट भी हुए थे। और सचिव साहब का कहना है कि हमने जवाब दाखिल कर दिया और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट गिनाए हैं कोर्ट में कि 59 लाख का सैंक्शन करा, मिनी ट्यूबवेल के लिए 1-2 करोड़ का सैंक्शन करा है, लेकिन कोर्ट काफी हद तक सहमत नजर नहीं आई माननीय सचिव के जवाब से। तो सचिव को दोबारा 4 दिसंबर को कोर्ट में दोबारा आना है वर्चुअली, और उस दिन एक बेटर प्लान के साथ आना है और वो मिनट ऑफ मीटिंग भी कोर्ट में प्रेजेंट करना है कि पेयजल एमडी के पेयजल के साथ भी मीटिंग करनी है, जल संस्थान के साथ भी मीटिंग करनी है, सबकी मिनट ऑफ मीटिंग कोर्ट में प्रेजेंट करना है कि क्या एक बेटर ऑप्शन हो सकता है बड़कोट को पानी भरपूर दिलाने के लिए। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 लागू कर दिया है, जिससे उम्मीदवारों को अधिक खर्च करने की छूट मिलेगी। नए आदेश के तहत नगर निगम में 40 वार्डों तक के प्रमुख 20 लाख रुपए, 41 से 60 वार्डों तक के प्रमुख 25 लाख रुपए, 61 या उससे अधिक वार्डों के प्रमुख 30 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी 3 लाख रुपए, सदस्य 50,000 रुपए, उपनगर प्रमुख 2 लाख रुपए व्यय कर सकेंगे। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, और चूंकि अधिसूचना जारी होने से पहले ये बेहद महत्वपूर्ण एक निर्णय लेना होता है, तो जितने भी लोग स्थानीय निकाय चुनाव में मेयर या नगर पालिका चेयरमैन या वार्ड सभासद के या पार्षद के चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके खर्च की सीमा को आयोग ने बढ़ा दिया है। और चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों के साथ बातचीत में और उनकी मीटिंग में उनके प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने एक आदेश जारी किया है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उनके खर्च की सीमा इस बार बढ़ा दी गई है। जैसे नगर निगम को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी वो होगी जिस नगर निगम में केवल 40 वार्ड हैं वहाँ, और दूसरी कैटेगरी होगी जहाँ 41 से 60 के बीच में वार्ड हैं, और फिर तीसरी कैटेगरी जो यहाँ 60 वार्ड से ज़्यादा है, वार्डों की संख्या 60 से ज़्यादा है, तो इनके लिए अलग अलग पिछले चुनाव की अपेक्षा 5-5 लाख रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब क्रम से सबसे कम वार्ड वाली नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 20 लाख, फिर उससे आगे 25 लाख और फिर 30 लाख होगी। इसी तरह से वार्ड के सदस्यों के लिए भी जो निर्वाचन में व्यय होता है उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। तो आज ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कि जिनको चुनाव लड़ना है। इसी तरह से नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड सभासदों के चुनाव को लेकर होने वाले खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और ऋषिकेश में 20 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत खैरी कला में